चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे संरचना सूत्र कैसे लिखें। हम लोग उसके बारे में देख रहे थे कि कैसे लिखना है। हम लोग यहां तक पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि संरचना सूत्र कैसे लिखा जाएगा। कार्बन और उसके यौगिक का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहे 10 क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे इंटर क्लास में पढ़ रहे हो, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, इसका महत्व बहुत अलग है। इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है, क्योंकि कार्बन सबसे अत्यधिक यौगिकों की रचना करता है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर पूरे केमिस्ट्री में देखिएगा तो जहां 10,01,18 तत्वों में 117 तत्व मिलकर के जहां 10 लाख यौगिक का निर्माण करते हैं, वही अकेला एक कार्बन है जो करोड़ों यौगिक का निर्माण कर दिया है। यानी कि केमिस्ट्री का रीढ़ है। तो आज पूरे हम लोग कार्बन के उसी बात को समझ रहे हैं कि कैसे यह इतने सारे ज्यादा यौगिकों की रचना करता है। कार्बन के बिना पूरा केमिस्ट्री ही अधूरा है। इसलिए अगर आपको समझ लीजिए कि क्रियाशील मूलक के साथ आपको IUPAC नाम नहीं लिखने आता है तो केमिस्ट्री में आप चौपट हैं। अगर आपको संरचना सूत्र नहीं लिखने आता है तो आप केमिस्ट्री में चौपट हो गए हैं। और हम आपको इतनी बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं कि किसी का भी आप IUPAC नाम कैसे लिख सकते हैं या आप किसी का भी संरचना सूत्र कैसे लिख सकते हैं। आप मेरा दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो जो इसका है वो अगर आप देख लीजिएगा तो कमजोर से भी कमजोर बच्चा जो है उसको लिखने आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और जहां दिक्कत होगा वहां हम लोग खुद से खड़े हैं। आइए संरचना सूत्र में हम लोग आगे देखते हैं। अगला नंबर कैसे, जैसे मान के चलिए कि आपको लिखने के लिए थोड़ा सा हार्ड करेंगे। क्या है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि 2, 3 है ना, और जब भी कोई संख्या दीजिएगा तो इसके बाद डैश देना होगा आपको। तो डैश देना ही है, ये हम बता चुके हैं पहले ही। और लिखना है डाइपेंटेनॉल। क्या लिखना है? डाइपेंटेनॉल। अब ये आ गया। अब इसको संरचना सूत्र में कैसे पिरोइएगा। संरचना सूत्र बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन को पूरा फैला करके लिखना, उसी को ना हम लोग संरचना सूत्र बोलते हैं। उसको फैला देना है, वो हो जाएगा संरचना सूत्र। तो 2,3 पेंटॉल कैसे लिखेंगे? पेंटेनॉल होगा, है ना, पेंटॉल नहीं पेंटेनॉल। पेंटेनॉल बोले तो ऑल ग्रुप का मतलब है कि यह अल्कोहल ग्रुप का तत्व है। तो अब सबसे पहले पेंटेनॉल, है ना, फिर से इसको बढ़िया से लिख देते हैं। डाई पेंटेनॉल हमने कहा है, पेंटेनॉल, यानी कि आपको पेंटेन इसमें है। तो पेंटेन बोले तो कितना कार्बन? 5। पेंटेन बोले तो कितना कार्बन? 5। तो सबसे पहले आप 5 कार्बन सजा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ये लिखने का तरीका है ना, इसलिए इस बात को एकदम गंभीरता से समझना है। और पेंटेन है तो पेंटेन का मतलब हो गया कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड हमने दे दिया, ठीक है। अब रह गया कि डाई और ऑल दोनों लगा हुआ है, यानी कि अल्कोहल 2 बार लिखा हुआ है। अल्कोहल कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार, यानी कि OH 2 बार लगाया हुआ है। कहां कहां लगाया हुआ है? तो एगो दूसरा नंबर पर भी लगाया हुआ है, एगो तीसरा नंबर पर भी लगाया हुआ है। तो अगर इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो यहां पे OH देना होगा, यहां पे देना होगा। अगर इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो एक OH यहां पे होगा, एक OH यहां पे होगा। तो मान के चलिए कि हम इधर ही से काउंटिंग कर देते हैं तो दूसरा जगह पर भी OH लगेगा ऐसे, और तीसरा जगह पर भी क्या लग जाएगा? OH, यानी कि काउंटिंग हमने कार्बन का इधर से किया। तो अब देख लीजिए, किसी भी एल्केन ग्रुप में अगर OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा उसका ऑल ग्रुप। क्या हो जाएगा? ऑल। तो अब देखिए, तो हमने कहा था कि 2,3 डाइपेंटेनॉल। तो सबसे पहले पेंटेन और उसमें सिंगल बॉन्ड लगा दिए तो हो गया ये आपका कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो गया। और OH जोड़ना था तो OH कहां जोड़ना था? 2 पर भी जोड़ना था और 3 पर भी जोड़ना था। तो इधर से हम लोग लिए तो इधर से 2 पर जोड़ दिए और 3 पर जोड़ दिए। तो ये जो सूत्र बन गया, या क्या चीज का सूत्र बन गया? डाई पेंटेनॉल का। अब कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ना है तो हाइड्रोजन कहां कहां जुटेगा? तो इधर है, तो इसको अष्टक पूरा करना है तो 3 गो हाइड्रोजन यहां हो जाएगा। यहां पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या यहां पे जोड़ने की जरूरत है? नहीं, यहां पे जोड़ने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। अब यहां पे देख लीजिएगा तो यहां पे H, यहां भी H,
और यहां पर भी H जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें मिला लीजिए, 2 2 4 2 6, एक यहां पे जोड़ दीजिएगा, एक यहां पे जोड़ दीजिएगा। हो गया कि नहीं हो गया? और इस तरह से इसका संरचना सूत्र बनकर के मेरा तैयार हो गया। हम बार बार हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, हाइड्रोजन कैसे लगाया जाता है ये भी हम आपको सिखा दिए हैं, समझे कि नहीं है? अब आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या क्या देखेंगे, आपको हम दे रहे हैं मेथॉक्सी मेथेन। सूत्र है क्या चीज? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। अब यहां पे ऑक्सी लगा हुआ है और मेथॉक्सी मेथेन, इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, ये ऑक्सी ग्रुप का मतलब हो गया, कहां पे आपको आना है? तो अब यहां पे आपको हम यहां पे दिखाते हैं ऑक्सी कहां लगा हुआ है। देखिए यहां पे कहीं पे ऑक्सी है, ये देखिए इथर ग्रुप में आ गया। किस ग्रुप में आ गया? इथर ग्रुप में। किस ग्रुप में है? इथर ग्रुप में, यानी कि दोनों साइड में आपको O लगाना होगा और इधर O बीच में रहेगा, कार्बन इधर होगा, कार्बन इधर होगा। तो अब ध्यान से इस बात को समझिए। अब यहां पे समझ लीजिए कि ये आपको इथर ग्रुप का हो गया मेथॉक्सी मेथेन। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग? तो मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी किसको कहेंगे? तो कार्बन 1 रहता है तो मेथ, कार्बन 2 रहता है तो एथ, कार्बन 3 रहता है तो प्रॉप, कार्बन 4 रहता है तो ब्यूट। ये तो पढ़े हैं। तो यानी कि मेथ कहता है, तो यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो एक कार्बन से ये क्या, एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? तो एक कार्बन से O जुड़ा हुआ है और इधर इधर मेथेन है, तो यानी कि एक कार्बन और है। चूंकि यह इसके साथ या इसके साथ मिला करके अपना निर्माण कर लेगा यौगिक का। तो इधर से अगर मिला है तो कार्बन अगर 1 है तो कार्बन 1 है तो हो जाएगा मेथ, कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा? मेथ। कार्बन अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? मेथ। और इसके साथ O जुट गया यानी कि ऑक्सी जुट गया, तो ये हो गया मेथॉक्सी। और ई बन गया अब क्या चीज? ई बन गया आपका, है ना, जो बच गया कार्बन। तो कार्बन जब 1 बचता है तो उसको बोलते हैं मेथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं एन। तो मेथ प्लस एन बराबर क्या बच जाएगा? मेथेन। तो यह सूत्र हो जाएगा किसका? मेथॉक्सी मेथेन का। अब इसमें हाइड्रोजन लगाना है तो इधर भी 3 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस तरह से इसका हो गया। अब आगे देख लीजिए, आराम से संरचना सूत्र लिख सकते हैं बिना अकबकाहट के, सिर्फ समझते चलना है। अब आता है मेथॉक्सी एथेन हम देते हैं। अब यहां पे दे देते हैं इसी में मेथॉक्सी एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन में आप देख लीजिए, तो मेथॉक्सी यहां कहता है, तो मेथॉक्सी का मतलब कि कार्बन ऐसे जुटा हुआ है और इधर सी 2 बार लिखा हुआ है। अरे 2 कार्बन बचेगा तब ना एथ कहलाएगा। तो ये हो गया मेथॉक्सी एथेन। और सब में हाइड्रोजन क्या है? जुड़ा हुआ है। सब में हाइड्रोजन क्या है? जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया बात? अब एक और देखते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र देखते हैं, एथेनामीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एथेनामीन, एथेनामीन, एथेनामीन। एक मिनट देखिए, एथेनामीन, तो ई तो हो गया है ना आमीन, है कि नहीं है? तो ये मैंने आपको NH2 लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा? आमीन है तो क्या लग जाएगा? NH2। और यहाँ क्या लिखा है? एथेना। तो एथ कब होगा? जब कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2। कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए, कार्बन आपको 2 लेना पड़ेगा। कार्बन क्या को लेना पड़ेगा? 2। और इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? NH2। तो कार्बन 2 हो गया तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और NH2 लगा दिए तो आमीन। तो इसका सूत्र हो गया एथेनामीन। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए, बहुत आसान है। अगर आपको लिखने आ गया, समझ अगर गए तो समझ लीजिए कि संरचना सूत्र जितना जो आपको पहले किताब में लिखा हुआ था 2 3 है ना, ये सब है क्या चीज, अब आपको भारी लगने वाला नहीं है कि नहीं है? ये कैसे लिखा जा रहा है तो आप देख रहे हैं ना कैसे लिखा रहा है से। आप बिना किसी सहायता से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ दिमाग में इस बात को बना करके। और यही लिखना केमिस्ट्री का बहुत चीज को समझने के बराबर है। मैंने आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा, तभी आप लिख पाइएगा, नहीं समझिएगा एक अक्षर नहीं लिखाएगा सूत्र, याद रखिएगा इस चीज को, है कि नहीं? अब जैसे आता है 2 ब्यूटेनामीन हम लिखते हैं, 2
ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन। अब यहां पे समझिए ध्यान से, ब्यूटेन पहले ब्यूट, तो ब्यूट कितना कार्बन में 4, तो सबसे पहले 4 कार्बन परमाणु हम सजा लिए और सिंगल बॉन्ड का है दिए तो ब्यूटेन हो जाएगा, है कि नहीं है। और उसमें आमीन को जोड़ना है, यानी कि NH2 को जोड़ना है। कैवा नंबर पर जोड़ना है? दूसरा नंबर पर। तो इधर से काउंट कीजिएगा तो इधर जोड़ दीजिए, इधर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो दूसरा नंबर पर आमीन को जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 2, और कार्बन 4 है तो हो गया ब्यूट, और अगर N सिंगल बॉन्ड है तो N तो हो गया ब्यूटेन, और NH2 जोड़ दिए तो आमीन हो जाएगा। तो इसको कहेंगे 2 ब्यूटेनामीन। आगे समझ में? इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटेनामीन। आगे देख लीजिए, अब यहां तक समझ में आ रहा है कि हम ऐसे बक रहे हैं? अब देख लीजिए आगे, एकदम आसान है। चाहे आपको IUPAC नाम लिखना होगा, हम आपको साधारण नाम लिखने के लिए भी इतना बढ़िया टिक से बताएंगे आज कि आपको लगे कि इतना आसान है केमिस्ट्री पढ़ना। और यही में लोग घबरा जाते हैं और केमिस्ट्री से उब जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कैसे हम क्या लिखेंगे। समझे कि नहीं? केमिस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन बशर्ते उसको समझना है। तो जो बच्चे आएंगे वही ना समझेंगे, हम किनको समझाएंगे? बरियारी करे भर भर के हम समझाने के लिए जाएंगे कि जो यहाँ आएगा उसी को हम समझाएंगे। अब वो ऐसा नहीं कर रहा तो भकोल बनल रह रहा है, कहाँ लिखे, कैसे लिखा जाता है? BC के एक फॉर्मूला दिए हैं, B से ब्रांच, C से क्रियाशील, अरे C से कार्बन का चयन, और K से क्रियाशील समूह। तो ये सब ट्रिक है, इसको समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे देख लीजिए। अब आपको हम दे रहे हैं 2 ब्रोमोहेक्सेन। चलिए अब देते हैं 2 ब्रोमो, हेलाइड ग्रुप आ गया, ब्रोमो, क्लोरो, है ना, फ्लोरो, ये सब क्या हो गया? हेलाइड ग्रुप का हो गया। तो हम देते हैं 2 ब्रोमोहेक्सेन। अब नाम तो हटते हैं, हाँ ऐसे किसी को भी दे दीजिएगा तो लगेगा क्या इसका सूत्र होगा, दिमाग में नहीं काम करेगा। लेकिन आप देखिए ध्यान से समझिए, हेक्सेन, हेक्सेन मैंने कै गो? 6, कार्बन कितना? 6, और N ग्रुप है तो सब में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सीधा सी बात। 1 2 3 4 5 6 लिखा गया। अब ब्रोमो देना है तो ब्रोमो कहां देंगे? दूसरा नंबर पर। अगर इधर से काउंट कीजिएगा तो दूसरा नंबर तो यही पड़ जाएगा, तो यहां पे दूसरा नंबर पर खाली BR लगा दीजिए, हो तो गया। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमोहेक्सेन। सोचिए ना कि आपको ये, अगर किसी को सूत्र आपको नहीं विश्वास है तो किसी को सूत्र दे दीजिए, उसको दिमाग में घूम जाएगा कि क्या पूछ दिया। लेकिन देखिए तो आराम से लिख दिए कि नहीं लिख दिए, आराम से लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो ये जानना जरूरी है, और ये जान गए। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको इसमें बुझाया तो इंटर में कल्याण हो जाए, क्योंकि भरपूर एकदम भर भर के पढ़ना है इसको। उसमें कार्बन एक अगले चैप्टर में है, समझेगी नहीं? अगर अभी नहीं बुझाया तो इंटर चौपट, इसलिए ध्यान समझ लीजिए इसको, समझेगी नहीं? बुझेबे नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो हम बनाने के लिए सिखेबे नहीं करेंगे, उसमें तो डायरेक्ट लिखते जाएंगे हम, खाली जितना सिखाना है इसी में सिखा दे रहे हैं। आगे देख लीजिए 19वां नंबर में, है ना, 19वां नंबर में देख लीजिए, हम आपको दे देते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। ऐसे सुनिए तो लग रहा है कि बाप रे बाप क्या दे दिए, कैसे लिखाएगा। लेकिन आपको चिंता करना ही नहीं है, ब्यूटेन है माने 4 गो ब्यूटेन है तो कै गो? 4 गो। अच्छा, इसमें हम सिंगल बॉन्ड कहा जा रहा है, क्योंकि भैया ब्यूटेन है। अगर यही ब्यूटीन रहता तो डबल बॉन्ड आ जाता, ब्यूटाइन रहता तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, समझेगी नहीं? लेकिन ब्यूटेन है तो सब में सिंगल बॉन्ड। और दूसरा नंबर पर क्लोरो, तो यहां पे क्लोरो जोड़ दीजिए। ले ऐसे नाम अगर दे दें हम लिखने के लिए कि भाई संरचना सूत्र लिख के दिखा, तो पहले तो आप खोजना शुरू कीजिएगा, पहले दिमाग नहीं लगाइएगा, कहीं से उतार लें हम। लेकिन भैया उतारना नहीं है, सीधे सीख जाना है। क्या करना है? सीधे सीख जाना है। आ रहा है समझ में? टोटल चीज में आसान है, तो हम क्या बोले। अब देख लीजिए 20वां नंबर में हम आपको दे रहे हैं, जैसे आपको एक और चीज हम दे रहे हैं, इस तरह से आ जाए, खूब हाथ में देते हैं तो 2 3 है कि नहीं? 2 3 ब्रोमो क्लोरो पेंटेन, ब्रोमो क्लोरो पेंटेन। भैया ये आसान तो है
नहीं सोचते ना कितना बड़का हो गया से। एक तो ऐसे ही ब्रोमो क्लोरो पेंटेन नामे से समझ लग रहा है कि कितना बड़का हो गया, और में 2-3 लगाया हुआ है। तो भैया ये सब सोचना ही नहीं है, आप सीधे देखिए। सबसे पहले इस बात को समझिए, कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। संरचना सूत्र में प्रॉब्लम है। पेंटेन कई गो कार्बन, 1 2 3 4 5, का है सिंगल बॉन्ड दिए भाई, पेंटेन है, एन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड हो गया। दूसरा नंबर पर ब्रोमो, तो इधर से गिनेंगे तो यहां पे Br। तीसरा पर क्लोरो, तो 3 पर Cl हो तो गया। बड़ी भारी है, बहुत भारी लग रहा है, बोल भी नहीं करता है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो यही तो संरचना सूत्र है। भारी से भारी संरचना सूत्र को कैसे लिखेंगे। अब देख लीजिए 21वां नंबर, समझे कि नहीं है। इसको इतना पढ़ लेना है कि IUPAC नाम लिखने के लिए रहे, संरचना सूत्र लिखने के लिए रहे, अणु सूत्र लिखने के लिए दे दे, संगणित सूत्र लिखने के लिए दे दे, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस नाम से आपको डर नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बात। अब चलिए आपको हम दे देते हैं 3 मेथिल, अगला देते हैं 3 मेथिल 2 हेक्सिन, 3 मेथिल 2 हेक्सिन, फिर से समझिए 2 हेक्सिन। आ रहा समझ में? अब हेक्सिन का मतलब कितना बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। इस सब में हाइड्रोजन सेट करने आ जाएगा ना? हाँ, तो अब देखिए 3 मेथिल 2 हेक्सिन, तो अब इसको बाद में देखेंगे। मेथिल है, इल ग्रुप है, ब्रांच बना है, ये क्या बन गया है? ब्रांच। ये आपको समझ में आ रहा है ना? अब ब्रांचवा कहाँ जगह पर बना है? तीसरा जगह पर। अरे भैया ब्रांचे में ना इल लगा सकते हैं, नहीं पढ़ाए हैं? जब BC के पढ़ाए होंगे तब B से पहला नंबर पर लिखना है ब्रांच का नाम, दूसरा नंबर पर लिखना है कार्बन चैन का नाम, कार्बन चैन का नाम। के का मतलब हो गया क्रियाशील मूलक का नाम, लास्ट में क्रियाशील मूलक जाएगा। समझ में आ गई बात? सिर्फ हैलाइड ग्रुप का आगे आएगा भले, हैलाइड में हैलाइड ग्रुप में जितना भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ये सब आगे लग जाता है, बाकी सब कीटोन हो, इथर हो, है ना, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सब पीछे लगता है। समझे कि नहीं? तब कहता है हेक्सिन, तो हेक्सिन बोले तो कितना? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो 6 देख लीजिए, ध्यान समझिएगा। 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। भैया कहां डबल बॉन्ड दे देना है, कहां सिंगल बॉन्ड दे देना है? तो अब ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है, 2 हेक्सिन, यानी कि ठीक कार्बन जब दूसरा पर आएंगे तो उसके बाद डबल बॉन्ड पड़ जाएगा। तो यानी कि यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा और यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। यही जे काहे दिए, यहू पट्टी तो दे सकते हैं। तो हाँ, अगर इधर से कार्बन को गिनिएगा तो फिर यहां पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन हमने कार्बन को यहां से गिना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से गिनना होगा। तो 2 हेक्सिन है तो दूसरा के बाद कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इधर सब क्या हो जाएगा? सिंगल हो गया। तो 2 हेक्सिन तो आप कंप्लीट कर लिए। 3 मेथिल, मेथिल का मतलब मेथिल हो, एथिल हो, यानी कि आपका बन गया वो ब्रांच। क्या बन गया? और चूंकि आगे लिखा हुआ था, आगे किसका नाम लिखा हुआ रहता है? ब्रांच का। आगे किसका नाम लिखा हुआ था? ब्रांच का। तो मेथिलवा कहां पर है? मैंने मेथिल का मतलब कै गो कार्बन? 1 गो। कै कार्बन? 1 गो। अब कैवा जगह पर? तो तीसरा। तो तीसरा कार्बन यहां है, इसी के नीचे C लग दीजिए, हो गया आंसर। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल 2 हेक्सिन। आ रहा है समझ में? 3 मेथिल 2 हेक्सिन। इससे भी आसान कुछ पढ़ा सकता है कोई? ये आधा बोका बन जाता है बच्चा टीचर की वजह से, उसको अपने नहीं बुझा रहा है कि क्या पढ़ाना है ना, तो खाली उसको देख करके उतरवा देता है। तो उतरवा देता है तो बच्चा तो बेचारा उतार ही लेता है, समझ में आएगा। जिस सर बढ़िया पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा सर है ना, उतार ही में समझ रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुझा रहा है, उसी को अपने नहीं है कि नहीं। बिट्टू सर का वीडियो देखता है, अब बिट्टू सर के वीडियो देख करके वही बच्चा को समझाता है, फिर ये वैसे पढ़ाए हैं। आधा के तो हम वीडियो बना बना करके सिखा दिए हैं, समझे कि नहीं है? तो ये सब बातों को समझिए, ध्यान से पकड़िए।
अब देख लीजिए स्थिरता से क्या चीज, तो देखिए ध्यान से, बाईसवां नंबर में देख लीजिए, यहां तक हो गया। अब हम दे देते हैं 2-मेथिल-2-ब्यूटीन। क्या दे रहे हैं? 2-मेथिल-2-ब्यूटीन, 2-मेथिल और क्या दे दिए? 2-ब्यूटीन। अब तो आप लोग समझ में आइए गया होगा। पहले तो ब्यूटीन है, ब्यूट है, तो ब्यूट है तो कै कार्बन? 4, 1 2 3 4, हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए, अब आपको कहता है कि 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन है तो निश्चित है कि यहाँ पर पड़ गया बॉन्ड, हो गया ब्यूटीन, और हो गया। और 2 मिथेन, यानी कि यहां पे भी कार्बन हो जाएगा, हो तो गया, हो तो गया, बोलिए ना जी। तो हो गया, तो रखिए। हम क्या कह रहे हैं, आपको बनाने आइए रहा है तो हमको क्या कहते हैं? अब दे देते हैं आपको हम प्रोपेनोइक। क्या दे देते हैं? प्रोपेनोइक। ओइक ग्रुप कहां लगता है बता दीजिए? ओइक 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 ग्रुप किसमें है? अरे भैया तो देखिए ना, कौन ग्रुप में है? कार्बोक्सिलिक में है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि ईथर है? हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगता है? ओइक। तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक है ना, अम्ल के ग्रुप में है। प्रोपे, तो प्रोप, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो गया कितना नंबर में? 3, यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रही है बात? तो कार्बन हो जाएगा 3, 1 2 3। अब ओइक कब बनेगा? तब अरे प्रोपेन ओइक है। अब समझ लीजिए, प्रोपेन और उसमें लगाए हैं ओइक, तो प्रोपेन एन ग्रुप है तो सब सिंगल बॉन्ड जाएगा। क्या जाएगा? सिंगल बॉन्ड। आ रहा समझ में? अब ओइक जोड़ना है तो यानी कि COOH चाहिए, तो सी तो ऑलरेडी लगा हुआ है, डबल O और H कर दीजिए, हो गया। यही सूत्र, यही सूत्र हो गया क्या चीज का? प्रोपेनोइक का। क्योंकि आपको याद होगा कि COOH, CO है ना, COR, ये सब में आपको कार्बन अलग से नहीं रखना है, उस कार्बन को कार्बन श्रृंखला में जोड़ देना है। समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई। अब आ जाता है 24 नंबर, देख लीजिए। तो 24 नंबर में हम दे देते हैं आपको मेथेनल। अल, ऑल नहीं, अल। अल किस ग्रुप में लगता है? एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। तो अगला हम दे दे रहे हैं मेथेनल। मेथेनल, तो अब बताइए ना, मेथेनल, तो मेथ का मतलब क्या है? कार्बन। 1, क्या है? कार्बन 1, तो 1 हो गया कार्बन, है ना? क्या हो जाएगा? 1 हो गया क्या चीज? कार्बन। और इसमें ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन में क्या लग जाएगा कि हमको मेथेनल हो जाएगा? तब मेथेनल होने के लिए उसका क्या है? उसमें CHO है। क्या है? CHO है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधी यहां पर HO लगा देंगे। क्या लगा देंगे? CHO। क्या हो जाएगा? CHO। आ गया समझ में? तो ये हो गया हमारा क्या चीज? मेथेनल। इसका संरचना सूत्र और तोड़ करके लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, कार्बन HOH H। आ गया समझ में? तो ये हो गया क्या चीज? मेथेनल। अब आ जाइए अगला। अगला देख लीजिए, अगला हम देते हैं 3 हेप्टेनोन। अभी कर देते हैं 3 हेप्टेनोन। ओन ग्रुप माने कीटोन, और ओन लगा हुआ तो क्या है? कीटोन। कीटोन ग्रुप में आ गया। और कीटोन में क्या है? सिर्फ O लगा देना है। अब समझिए कहां पे O लग जाएगा, तो अब समझिए, हेप्ट, तो एक रहेगा तो मेथ, 2 है तब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्स हेप, 7 गो। कै गो? 7 गो। हेप्ट है तो 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। अब कहता है हेप्टेन एन एल्केन, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड।
समझ में आ गया बात? कैसा बॉन्ड? सिंगल। अब ओन लगाना है यानी कि कीटोन, तो कीटोन में खाली ओ लगाना रहता है ना, सीओ लगाना रहता है। अरे भैया सीओ लगाना है तो सी तो ऑलरेडी है इसमें, इसमें तो सी को शामिल करिए लिए हैं। जब जैसे सीओ रहे, COO रहे, COOH रहे, तो उसमें सी अलग से नहीं लिखना है, इसी में से किसी में को जोड़ देना है खाली। तो अब कयवा जगह पर? तीसरा पर। तो 1 2 3 यहीं पर हम लोग क्या जोड़ देंगे? ओ। आगे समझ में? यहीं पर क्या जोड़ देंगे? ओ। समझ में आ गई बात? अलग से आप ले चलिएगा, सीओ तो सी तो फिर हो जाएगा कहोगे, तो फिर यहाँ पर अगर सीओ जोड़ देंगे तो ई आपका ब्रांच बन जाएगा यहाँ पे कार्बन, ठीक है कि नहीं? इसलिए उसको नहीं जोड़ना, इसी में किसी में एगो में शामिल कर देना, क्योंकि उसको शामिल कर लिया जाता है। समझे कि नहीं? कैसे यहाँ पे शामिल कर लिए? अरे प्रोपनाइक में जैसे कार्बन 3 होना चाहिए था, तो इसमें COOH में तो ऑलरेडी एगो कार्बन है, तो जुट गया इसमें। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बात? आगे समझ में? और सब H सेट कर दीजिए, तो H H H H H, यहाँ क्या H लगा था? 4 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, इसमें नहीं लगेगा। 4 2 6 2 8, यहाँ लग जाएगा H H H H H H। सब देख रहे हैं ना? यही हो गया आपका संरचना सूत्र। हो गया? समझ में आ गई बात? तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ा देते हैं आपको संघनित सूत्र। क्या पढ़ा दे रहे हैं? संघनित सूत्र। क्या पढ़ा दे रहे हैं? संघनित सूत्र। संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे? चलिए संघनित सूत्र को देख लेते हैं। संघनित सूत्र में और कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से। संघनित सूत्र में कुछ नहीं करना है। चलिए जैसे शुरू करते हैं, यहां पर देख लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं क्या चीज? संघनित सूत्र। संघनित सूत्र देखिए तो कहे कि लीजिए सर इतना आसान रहता है, तो हाँ सर इतना ही आसान रहता है। संघनित सूत्र, ठीक है। अब ये जो संरचना सूत्र का मतलब क्या हो गया? कार्बन के साथ हाइड्रोजन फैला हुआ है। देखिए ना, कार्बन और हाइड्रोजन फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? जोर से बोलिए ना। संघनित सूत्र में क्या करते हैं? उसको सिकुड़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? सिकुड़ा दीजिए, मैंने उसको क्या कर दीजिए? हवा निकाल दीजिए। इसमें फूल गया है इतना, है कि नहीं? तो हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। तो हवा निकालो, तो इसमें से हवा निकाल दें। अब यहाँ पे CH3 अलग अलग था, तो एक जगह लिख दीजिए CH3, फिर यहाँ 2 है CH2, और यहाँ क्या है? CH3। ये हो गया आपका संघनित सूत्र, प्रोपेन का संघनित सूत्र हो गया। अब इसका कह रहा 2 ब्यूटीन का संघनित सूत्र। कार्बन का हो जाएगा 3 का इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH, आई हो जाएगा CH3। एक जगह समेट रहे हैं। yes, तो इस संघनित सूत्र से लिखने आ रहा है। yes, चलिए इसका लिखिए तो जरा सा संघनित सूत्र। CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ है CH2, आई हो गया CH3। संघनित सूत्र हो गया। आ गया समझ में? yes, संघनित सूत्र क्या हो गया? आ रहा है समझ में? yes, इस सब का हवा निकाल दीजिए, सिकुड़ा दीजिए। जैसे बैलून में फूल जाता है तो वो हो गया संरचना सूत्र। हवा उसमें से निकाल दीजिए तो हो गया क्या चीज? संघनित सूत्र। और इसमें से निकाल दीजिएगा तो आओ सिकुड़ जाएगा, तो उसको कहते हैं अनुसूत्र। उसको क्या कहते हैं? अनुसूत्र। बस समझ में आ गई ना? yes, समझ में आ रही है बात? तो ये तीनों तो भी बना लीजिए। यह सर ऐसा मुझे कहता है, आदत हो गया क्या? इसका संघनित सूत्र बताइए। चलिए देखिए, अरे कोई समझ में आ रहा है कैसे पढ़ा रहे हैं आप लोगों से? संघनित सूत्र देखिए इसका, यहां पे CH3 बोल रहे, CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया संघनित सूत्र। आया समझ में? yes, अब अपने से समझना, अब हम ना पढ़ाएंगे। संघनित सूत्र लिखने आ जाएगा? yes,
बोलो ना यार। अब छोड़, अब एजा पे पढ़ा देते हैं संघनित सूत्र। इसका बता, अभी लास्ट में कहाँ पढ़ाए रहे थे, है ना। चलिए चलिए, सबसे अंतिम में तो यही है। इसका संघनित सूत्र है, बता। हाँ बोल 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 बोल। हाँ CH3 CH2, हाँ हाँ, अब फिर CO, इसके बाद CH2 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 CH3 हो गया। आ गया समझ में। और सब के एक जगह समेट के लिख दो, समझे कि नहीं। सब के समेट दो तो हो जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे शादी ब्याह में दिन धरा गया और लंबा दिन धरा गया है तो हो गया संरचना सूत्र। एक दिन में मरवा भगवान सब धाम पर ब्याह मत क्या होता है, जो तिल को चढ़ जाएगा, मरवो हो जाएगा, भतवानो हो जाएगा, मटियो कोड़ा जाएगा, एक दिन में सब, तो हो गया संघनित। ओकरो जरूरत न पड़े, डायरेक्टे एकदम मंदिरों में टिकी और तुरंत मारा दीजिए तो उसको कहेंगे अनुसूत्र। उसको क्या कहेंगे, अनुसूत्र। अब पूरा भयंकर, आज मरवा, आज भतवान, एक दिन मट्टी कोड़ाई, तो एक दिन तिलक, तो एक दिन पार्टी, तो वो हो गया संरचना सूत्र। ढेर मन एकदम बड़का एकदम फैलल है, जंजाल हो गया, समझे कि नहीं। और धाम पर दिया हो गया तो हो गया संघनित सूत्र। और जब बिना आदमी के सिर्फ लड़का लड़की जाए, एक आध वो गवाही उसका दोस्त रहे, एक के तुरी कोर्ट में हो जाए, मंदिर में हो जाए, तो हो गया अनुसूत्र। अनुसूत्र देख लीजिए, अनुसूत्र दिखा देते हैं, समझे कि नहीं। उसको और सिखवाइए अनुसूत्र में। जैसे देख लीजिए ध्यान से, आपको बोलते हैं प्रोपेन। चल उधर देखो, वहीं पे देखो, प्रोपेन वही है तो वही देखेंगे हम। चलिए ये देख लीजिए, इसका अनुसूत्र देख लीजिए। इसका क्या देख लीजिएगा, दो चार को दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दो चार को देखिए, समझ में आ जाएगा तो सही है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा 2-3 बार कर करके। अनुसूत्र देखिए, कार्बन का बाबू 1 2 3, तो कार्बन 3। हाइड्रोजन का 3 2 5 3 8, H8 हो गया सूत्र। या समेट दिए कि नहीं समेट दिए, तो ये हो गया अनुसूत्र। आप अन्य सूत्र में याद कर रहे थे, एल्केन का एल्कीन में और एल्काइन में, हाँ। जैसे कोई का देखो अनुसूत्र में, मेथेन से आता CH4, एथेन से आता C2H6, मैंने प्रोपेन से आता C3H8, ब्यूटेन से आता C4H10। आ गया समझ में। अब सर इसमें देख लीजिए सर, देख लेते हैं सर। कार्बन है 4 गो, हाइड्रोजन है 3 2 5 3 8 गो, हो गया अनुसूत्र हो गया। तो कितने बच्चों को अनुसूत्र, संघनित सूत्र, संरचना सूत्र, IUPAC नाम लिखने के लिए आ गया। आ गया। आसान है कि हार्ड है? बहुत इजी है। पहले कैसा लगता था, तो पहले तो लटबो ये सब देखते थे, भाग देते थे, पनवा लौट देते थे, डायरेक्ट भगा देते थे, आगे भगा देते थे ना। इसको ये सब जहां दिखाई देता था लोग उसको पलट देता था। अब आप देखिएगा तो मजा लीजिएगा कि तो हम खुद खुद के निकाल लेंगे कि तू है कौन, है कि नहीं। तो ये चीज है ना। इसको कहते हैं सीखना, इसको कहते हैं क्या चीज, सीखना। बहुत बेजोड़ तरीके से बिहार में अलग अंदाज में केमिस्ट्री को सिखाने के लिए हम आपके पास आए हैं, समझे कि नहीं। हमने कहा था ना कि केमिस्ट्री भी आपको अद्भुत तरीके से पढ़ाएंगे। आइए आ गया तो इंटर में आओ आसान, क्योंकि पूरा भर भर के पढ़ना है उसमें बाबू, एकदम कच्चा ही है उसमें पढ़ने के लिए, इसलिए इसको देखना है ध्यान से, है ना। नहीं तो एकदम सब पार करना पड़ता फिर हमको। आगे देख लीजिए, देखिए बहुत सारे बच्चों में यही सबसे बड़ा है ना कमी, 9th-10th उनकी बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इंटर में जाता है तो टीचर तो समझ रहा है इंटर वाला, 12 वाला इंटर पढ़ाने वाला समझ रहा है कि तू तो 9वां 10वां में पढ़ करके ये किया है। तो बेचारा पढ़ाने लगता है तो उसका दिमाग से निकलने लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो वही कहे कि समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बेसिक बढ़िया से पढ़ाई हो जाए तो फिर उसको पढ़ने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ में आई बात?
चलिए यहां तक तो आ गए, तो हट जाओ बाबू, थोड़ा तो कामयाब नहीं है। चलिए अब जरा सा हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं सभी ग्रुप को। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे थे ना, एल्केन पढ़ाए थे ना, एल्केन पढ़ा दिए हैं, बोलो ना जी। लगता है कि समझ में नहीं आता है सबको। एल्केन, उसके बाद क्या पढ़ाए थे, एल्कीन, उसके बाद क्या पढ़ाए थे, एल्काइन। ध्यान से समझिए, एल्काइन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। इसके बाद एल्किल भी पढ़ाए ना, एल्किल ग्रुप पढ़ाए ना, एल्किल, इसे तो देखिए ध्यान से, एल्किल पढ़ा दिए। इसके बाद और क्या पढ़ाए हैं, एल्कोहल पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, एल्कोहल। और क्या पढ़ाए हैं, एल्डिहाइड, चलो एल्डिहाइड पढ़ा दिए हैं। और क्या पढ़ाए हैं, एल्डिहाइड पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाए थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाए, और कीटोन, और क्या पढ़ाए थे, ईथर पढ़ाए हैं। अच्छा पढ़ाए हैं तो ठीक है, आप लोग इतना कम से कम है ना कि कह रहे हैं कि पढ़ाए हैं, ढेर तक कह रहा था कि नहीं पढ़ाए हैं। 8 दिन के बाद आप लोग ही कहिए कि नहीं पढ़ाए हैं। अब चलिए देखिए क्या है, कीटोन, कीटोन और ईथर। चलिए अब इसको देख लीजिए, यही आपका मूल रूप से पढ़ना है, यही आपका मेन चीज है। अब आप समझिए एक साथ है, सबको समझते चलिए, सबको क्या करते चलिए, समझते चलिए। तो ऐसा मोबाइल में कट नहीं रहा है जी, काटो तोरे काटेंगे फिर। हो गया, बोल मैंने करता है, ठीक है। ध्यान समझिए, एल्केन है, क्या है, एल्केन। कौन नहीं जानता कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और कौन सा प्रत्यय है, तो एन प्रत्यय है। एल्केन में कौन है ज्यादा, डबल बॉन्ड है, इन प्रत्यय है। ट्रिपल बॉन्ड है, आइन प्रत्यय है कि नहीं। यहां तक तो आप लोग सब जान रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको 2 तरह के चीज आएंगे, एक ठो आएगा IUPAC नाम, नहीं समझे, एक क्या आएगा IUPAC नाम, और एक आएगा आपका साधारण नाम। एक क्या आएगा IUPAC नाम, और एक आ जाएगा आपका क्या चीज, साधारण नाम, ठीक है ना। तो दोनों नामों को हम लोग चर्चा कर लेंगे, दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। IUPAC नाम को भी पढ़ लेंगे और साधारण नाम को भी बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो इसमें तो सब जानिए रहे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन होता ही है कि नहीं। इसको भी पढ़ लिए हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला कोई पूछेगा तो क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको बताया था कि CnH2n प्लस 2, अभी फिर 2 माइनस कीजिए तो CnH2n, इसका होता है CnH2n माइनस 2, होता है कि नहीं होता है, जोर से बोलिए। इसमें हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, इल प्रत्यय लगाते हैं या आइल प्रत्यय लगाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1, है कि नहीं, CnH2n प्लस 1। अरे वैसे ना करो, बढ़िया से। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग अल्कोहल में क्या लगा देते हैं, OH, और इसमें कौन सा चीज लग जाता है, तो ऑल। क्या लग जाता है IUPAC में, ऑल। क्या नाम लगता है, ऑल। ऑल प्रत्यय हम लोग लगाते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो C, एल्किल ग्रुप में OH जोड़ दीजिए, यानी कि CnH2n प्लस 1 में क्या जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ गई बात, सब एल्कोहल बन जाए, बोलबो नहीं करता है सब, समझिए एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगता है, CHO, क्या लगता है, CHO। और एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग क्या लगाते हैं, तो इसमें जैसे अल्कोहल में ऑल लगाए हैं, इसमें लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं, अल।
क्या लगा देते हैं, अन। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो आप एल्किल ग्रुप में CHO जोड़ दीजिए, यानी कि CnH2n प्लस 1 इंटू CHO। आ रहा है समझ में? बोल भी नहीं करता है सर। अब देख लीजिए आगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जोड़ देते हैं, COOH। क्या जोड़ते हैं, COOH। और जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लिखते हैं तो उसमें कौन सा चीज लगाते हैं, तो ओइक। क्या लगाते हैं, ओइक। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, ओइक प्रत्यय। सामान्य सूत्र बताइए इसका क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र है एल्किल ग्रुप में COOH जोड़ दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा CnH2n प्लस 1 इंटू COOH। हो गया। अगर आप कीटोन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कीटोन, तो कीटोन में आप लोग क्या लगाते हैं, CO। क्या लगाते हैं, CO लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, CO लगाते हैं। और इसका प्रत्यय में क्या लगाते हैं, ओन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, ओन प्रत्यय लगाते हैं। सीधा से एल्किल ग्रुप में आप CO को जोड़ दीजिए, यानी कि हो जाएगा फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 इंटू CO। आगे समझ में? सब में आप देखिए एल्किल ग्रुप का कितना महत्व है, आपको समझ में आ रहा है। एल्किल ग्रुप में, एल्किल ग्रुप का सूत्र ये हो गया, एल्किल ग्रुप में अगर OH लगा दीजिएगा तो अल्कोहल, एल्किल ग्रुप में अगर CHO लगा दीजिएगा तो एल्डिहाइड, एल्किल ग्रुप में आप ओइक लगा दीजिएगा तो COOH लगा दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO जोड़ दीजिएगा तो कीटोन। और ईथर की बात अगर कर लेंगे तो इसका क्या है सामान्य सूत्र, तो O जोड़ देना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से क्या जोड़ देना है, O। कार्बन कार्बन के मैंने बीच में रहेगा ही हमेशा, है कि नहीं। और इसमें सबसे पहचानने का नियम है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, ऑक्सी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, ऑक्सी। और इसका सामान्य सूत्र क्या है, थोड़ा अलग है। कैसे, देखिए CnH2n प्लस 1 का होल 2, यहां क्या लिखते हैं, होल 2। और तब इसके साथ यहां पे डायरेक्ट क्या जोड़ देते हैं, O। आगे समझ में, CnH2n प्लस 1 का होल 2 और O। होल 2 का है लिखे तो O के दोनों साइड में देखिएगा डैश दिया हुआ है, दोनों साइड में क्या दिया हुआ है, डैश, यानी कि कार्बन का इधर भी जुटेगा, कार्बन उधर भी जुटेगा। समझ में आ गई बात है, आपको समझ में आ गया एक बार में सबको। अब चलिए यहां तक अगर आप समझ गए हो तो आगे देख लीजिए। इसका तो आप लोग जान ही रहे कि जब कार्बन 1 रहेगा, कार्बन यहां N बराबर 1 से शुरू करना है, तो हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, IUPAC नाम अलग होता है इसमें और साधारण नाम अलग होता है ना। IUPAC बोले तो इंटरनेशनल यूनियन, है ना, एंड प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो गया IUPAC नाम। तो यहां पे देखिए IUPAC नाम तो आपको हम सिखा दिए हैं। IUPAC नाम में आप क्या करते हैं, तो IUPAC नाम में आप इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इन, है ना। आप क्या जोड़ देते हैं, इन प्रत्यय। क्या जोड़ देते हैं, इन। और साधारण नाम में आप क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से। IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम है कि हिंदुस्तान के अलावा सब जगह एक ही नाम हो, हिंदुस्तान में भी वही नाम हो, अमेरिका में भी वही नाम हो, जापान में भी लोग वही बोले, है ना, सब कहीं भी जाए तो वही नाम हो जाएगा, तो वह नाम IUPAC नाम है। और साधारण नाम किसको कहते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आपके यहां लागू है, दूसरे जगह वो लागू नहीं है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे लोग हम लोग जल कहते, हम लोग पानी कहते हैं, कोई आदमी जल कहता है कि नहीं, तो अलग अलग नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सब जगह एक समान ना हो, वह हो गया साधारण नाम। साधारण नाम में इसमें क्या करते हैं, इलीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इलीन। याद रखिएगा, साधारण नाम अगर कहेगा तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इलीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इलीन। इलीन बोले तो ऐसे, इलीन, है ना, इलीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इलीन। जैसे आप एक बात समझ लीजिए, यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन, चूंकि यहां डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो अब ये क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। और 4 कार्बन है ब्यूट, और अगर मान के चलिए कि डबल बॉन्ड इसमें जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो IUPAC नाम इसका क्या हो गया,
तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटीन। क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। लेकिन अगर साधारण नाम कोई कहेगा तो इलीन करना होगा, यानी कि ब्यूटीलीन। इसका नाम हम क्या लेंगे? ब्यूटीलीन। आ गया समझ में? yes, पेंटीन, तो साधारण नाम क्या होगा? पेंटीलीन। समझ में आ रहा है बात? आईयूपीएसी नाम है एथीन, है कि नहीं? तो अब हमको बताइए कि इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन। समझ में आ गया बात? यानी कि इसमें साधारण नाम में आपको इलीन प्रत्यय जोड़ देना है। समझ में आ गया बात? आ जाएगा लिखने? आ गया लिखने? तो इसका साधारण नाम भी समझ लिए और आईयूपीएसी भी नाम समझ लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको कभी मत घबराइएगा कि ब्यूटीलीन सर, ब्यूटीलीन का अलग सूत्र हो जाएगा और ब्यूटीन का अलग सूत्र नहीं। ब्यूटीन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया और इलीन अगर लगा हुआ है तो वह उसका साधारण नाम हो गया, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा ब्यूटीलीन। जैसे मान के चलिए कि आपको इसी हिसाब से 5 गो अगर है, जैसे 1 2 5 गो हो गया, 5 गो हो गया, तो इसका क्या नाम हो गया? आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो आईयूपीएसी 5 गो है तो हो जाएगा पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना? डबल बॉन्ड हो जाएगा पेंटीन। और इसका साधारण नाम कहेगा तो क्या हो जाएगा? पेंटीलीन। आ गया समझ में? क्या नाम हो जाएगा? पेंटीलीन। तो साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम आपको समझ में आ गया उसका? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा इसमें आ जाते हैं आयन ग्रुप में, है ना, यानी कि एल्काइन ग्रुप में, है ना। एल्काइन ग्रुप में आईयूपीएसी नाम में तो आयन प्रत्यय जोड़ेंगे। अगर आईयूपीएसी नाम की इसमें चर्चा हो जाएगा तो आईयूपीएसी नाम में क्या जोड़ देंगे? आयन। और वहीं पर अगर साधारण नाम कोई पूछे तो साधारण नाम में इसमें आपको एसिटिलीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एसिटिलीन। देखिए ध्यान से हम लिख रहे हैं, एसिटिलीन। इसका क्या नाम है? एसिटिलीन। समझे कि नहीं? इसका क्या नाम हो जाएगा? एसिटिलीन। समझ में आ रही है बात? अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, है ना, ऐसे दिया हुआ। तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आ गया तो चला गया एल्काइन ग्रुप में। अगर आईयूपीएसी नाम पूछेंगे तो देखिए ध्यान से, तो आईयूपीएसी का नाम हो जाएगा, जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूट, और आइन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इसका नाम क्या है? साधारण नाम में क्या है? ब्यूटाइन। समझ में आ गया बात? बोल नहीं करता है। साधारण नाम में क्या है? ब्यूटाइन। आ गया समझ में? अब देख लीजिए, साधारण नाम समझ लीजिए इसका। तो देखिए यहां पे बहुत गौर से समझिए। हम लोग जो आईयूपीएसी साधारण नाम में एसिटिलीन लिखते हैं, तो एसिटिलीन क्यों लिखते हैं? तो यहां पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे एसिटिलीन, जब कार्बन 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 के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। आगे समझ में? अब देखिए ध्यान से, तो जब यहां पे जुट गया तो ये तो हो गया एसिटिलीन। तो इधर भी कार्बन बच गया, इधर भी कार्बन बच गया। तो कै गो कार्बन बच गया? एक ही जगह बचा कि अलग अलग बचा है? अलगे अलगे। एक कार्बन इधर बचा है, एक कार्बन इधर बच गया है। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और जब वो ब्रांच बन जाए तो उसको बोलते हैं मेथिल। याद है? सब फिर समझिए, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जब हम पढ़ाए थे कि जब यहां पे हम बताए कि कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या चीज? एसिटिलीन। समझिए, साधारण नाम में आपको दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान है, एकदम नहीं दिक्कत होगा। एसिटिलीन है, समझ में आ रही है बात? तो इसको तो एसिटिलीन बोलना है। अब जब इसको एसिटिलीन बोल देंगे तो 2 कार्बन बच गया ना, तो एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो उसको ब्रांच बन गया। ये क्या बन गया? ब्रांच। तो ब्रांच जब बनता है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। अब उसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? इल। तो ये हो जाएगा मेथिल, और इधर भी मेथिल। तो कै गो मेथिल? तो कहेंगे डाई मेथिल कह देंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत है। तो इसको लिखेंगे हम लोग डाई मेथिल, और इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो डाई मेथिल एसिटिलीन इसका नाम हो जाएगा, डाई मेथिल एसिटिलीन। आ गया समझ में? तो इसका नाम था क्या चीज? ब्यूटाइन। साधारण नाम क्या होगा? डाइमेथिल एसिटिलीन। दिमाग खाली लगाइए ना हल्का सा। अब देखिए अगला एक अगला उदाहरण देते हैं तो और समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? और यही सब नाम आपको पता नहीं चलता होगा,
यही सब नाम आपको पता नहीं चलता होगा। मास्टर कहता होगा कि ना बाबू इसको रट जाइए, कोई मत रखिए, रटना ही नहीं है, समझना है कैसे। अब आपको एक उदाहरण और देते हैं। हम अभी तीनों गो कर लेके चलते हैं, तो 4 गो कर दिए थे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो भैया कुछ नहीं होगा, ध्यान से समझिए कैसे। 3 कार्बन तक, पहला कार्बन तक मेथ, एथ, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप। आईयूपीएसी नाम में आइन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपाइन। कोई दिक्कत? अब हमको इसका जानना है साधारण नाम। तो साधारण नाम में ई बन गया हमको एसिटिलीन, और कार्बन यहां हो गया ब्रांच। क्या कार्बन ब्रांच में है? एक गो, तो एक रहेगा तब मेथ, और उसमें जोड़ देंगे इल, तब मेथिल एसिटिलीन। क्या नाम इसका हो जाएगा? मेथिल एसिटिलीन। आगे समझ में? मेथिल एसिटिलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एसिटिलीन। आ गया? अब लिखने आ जाएगा सब? हाँ, अब आ जाएगा लिखने हो? जैसे मान के चलिए, अब तो इसमें जगह नहीं है, हम लोग उधर इधर करके मिटा देंगे। जैसे कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, है ना? इसका तो आईयूपीएसी नाम आप आराम से निकाल लीजिएगा। 1 2 3 4 5 पेंटाइन, पेंटाइन क्या निकाल लीजिएगा? पेंटाइन। लेकिन भैया साधारण नाम क्या होगा? अब देखिए, यहां पे हो गया मेथिल, ये हो गया मेथिल, ई हो गया एथिल, ई हो गया एसिटिलीन, हो गया। और मेथिल एथिल एसिटिलीन हो गया कि नहीं हो गया? अब हमको जरा सा जवाब दीजिए, अब हमको जरा सा जवाब दीजिए। पहले मेथिल लिखेंगे, पहले एथिल, तो भैया मेथिल एम से और एथिल ई से, तो अंग्रेजी वर्ड में ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई। तो आगे इसको लिखिए, एथिल मेथिल एसिटिलीन। कितने बच्चों को आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? हमको लगता है कि नाम आपको लिखने आ जाएगा अब। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया? आ गया समझ में? कैसे नाम लिखा जाता है समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। अब ही एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप को क्या पढ़ना है? मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल ऑक्टिल नॉनिल डेक्टिल, इस तरह से पढ़ लीजिएगा, है ये नहीं? इसमें नहीं चलिए, अब इसमें आ जाए एल्कोहल ग्रुप में। इसका भी आईयूपीएसी नाम है ये नहीं? असाधारण नाम आपको जानना होगा, तो इसको जना देते हैं बढ़िया से। इसको क्या कर देते हैं? जना देते हैं। इसका जगह कम कर देते हैं, इसका जगह तो ज्यादा कर देते हैं। क्या? अब देखिए ध्यान से, एल्कोहल ग्रुप में, तो इसका तो सबको ही आप लोग नाम जान रहे हैं। एल्कोहल ग्रुप में आईयूपीएसी में अब ये तो हम लोग पढ़ाए हैं, ऑल प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या प्रत्यय जोड़ देते हैं? ऑल। समझे कि नहीं? कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? ऑल। और साधारण नाम में अल्कोहल ही डायरेक्ट जोड़ देते हैं। कैसे? समझिए, हम लोग सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। क्या ले लेते हैं उदाहरण? देखिए, CCOH। अब इसका आईयूपीएसी नाम जानिए। सबसे पहले कार्बन कै गो है? तो 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथ। 2 कार्बन होगा, क्या हो जाएगा? एथ। तो लिखिए ना, एथ, एथ। और अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एथेन, हो जाएगा। OH लगा हुआ है तो कौन ग्रुप? ऑल, तो एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल, हो गया। साधारण नाम में चलिए, तो भैया साधारण नाम कैसे लिखते हैं इसका? कै गो कार्बन है? तो कार्बन 2 गो है, तो इसको ब्रांच बना लीजिए। क्या हो जाएगा? ये ब्रांच, तो ये हो गया एथ। क्या हो जाएगा? एथ। अब ब्रांच रहता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? इल, तो ये हो जाएगा एथिल। और लास्ट में लिख दीजिए अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। तो साधारण नाम में क्या लिखेंगे? एथिल अल्कोहल। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। आ गया समझ में? एक और उदाहरण ले लीजिए, ले ले। तो एक और उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। CCCOH, कार्बन कै गो है? 3। बोल नहीं करता है,
कार्बन कितना है जी? 3। तो 3 कार्बन तब प्रॉप, 3 कार्बन तब प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तब प्रोपेन, OH है तो ऑल तो प्रोपेनॉल। आगे लिख लें। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। अब चलिए साधारण नाम, कार्बन कै गो? 3, तो हो जाएगा क्या चीज? प्रोप। इसमें इल पड़ते हैं तो प्रोपिल और अल्कोहल हो गया। उसी प्रकार से ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, जैसे आईयूपीएसी नाम तो पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। साधारण नाम तो ऑक्टिल अल्कोहल है ना, हेक्सिल अल्कोहल। आगे समझ में? भारी बता रहे हैं कि हल्का बता रहे हैं? हल्का, ठीक है, एकदम आसान है। हाँ, अब आसान लगेगा। अब पढ़ने से पहले इसे ताकबो किए थे अभी तक? क्यों देखे जाएगा इस सब के? बाप रे, ये सेटिलिन फेटिलिन नमूने देखे डरा जाते थे हम लोग, अब ना डर लगेगा। मेथिल एथिल कौची लिखा है सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देख लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप में। अब किसमें देख लीजिएगा? एल्डिहाइड ग्रुप में। समझ में आ रहा है बात? चलिए हम एक उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन के साथ CHO जुटा हुआ है ऐसे, तो यहां कार्बन एगो होगा कि 2 कार्बन हो गया? 2। अरे भैया इसका भी कार्बन को जोड़ लेना है इसमें। कार्बन कैगो हो गया? 2। भैया आईयूपीएसी नाम बताइए। आईयूपीएसी नाम तो आप लोग पढ़े हैं कि ऑल जोड़ देंगे। तो कार्बन जब 2 हो जाए तो 8, कार्बन जब 2 हो जाए तो क्या कहेंगे? 8। और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, है कि नहीं? एथेन। ऑल जोड़ देंगे तो एथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। बड़ी भारी है, बोली भी नहीं करता है, बहुत भारी है। और साधारण नाम में हम लोग क्या लिखेंगे सो समझ लीजिए। साधारण नाम भी इसका ऐसे ही याद कीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा? देखिए सबसे पहला जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलेंगे। तो एल्डिहाइड किसको बोलते हैं? CHO को। तो इस CHO क्या हो गया? एल्डिहाइड। CHO क्या हो गया? एल्डिहाइड। तो CHO को एल्डिहाइड कहेंगे तो कार्बन कै गो बच गया? 1 गो। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। और उसमें कौन सा ग्रुप लगा देते हैं? इल। तो क्या हो जाता है? मेथिल। ब्रांच बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? मेथिल। इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? मेथिल एल्डिहाइड। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं? मेथिल एल्डिहाइड। समझ में आ गया बात है? चलिए अब देखिए इसी चीज को आपको एक नाम याद करना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ये याद करना है, एसिटल्डिहाइड। आपको आईयूपीएसी नाम समझना है, साधारण नाम भी समझना है, लेकिन ये जो नाम जिसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं याद कर लेना है। समझ में आ गई बात? अब देखिए एक आत्म उदाहरण और ले लीजिए। कार्बन तो इसमें ऑलरेडी CHO में है, ये है। तो अगर कार्बन एक है, इसके पीछे इसके बगल में तो एक ऐसे डैश दिया हुआ रहता है, तो इस डैश में क्या रहेगा? इस डैश में H लग जाएगा, H लगा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं HCHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो समझिए ध्यान से। HCHO है तो क्या हो जाएगा? तो कार्बन है 1, कार्बन कितना है? 1, इसमें कार्बन है ना 1, तो 1 कार्बन है तो हो गया मेथ। 1 कार्बन हो गया तो क्या हो गया? मेथ। तो ये हो जाएगा मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन। ऑल ग्रुप लगाना है तो मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। अब आ जाइए साधारण नाम में। साधारण नाम क्या होगा इसका? है साधारण नाम इसका क्या होगा? तो साधारण नाम इसका हो जाएगा, समझिए ध्यान से। अब यहां पर बहुत ध्यान समझिएगा, साधारण नाम में इसको क्या लिखेंगे? तो इसका साधारण नाम को एक बार याद कर लीजिएगा, सिर्फ इसी का याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं, है ना, जैसे कार्बन जब 1 है तो इसको मेथिल नहीं बोलेंगे, तो मेथिल है, और एल्डिहाइड भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेथिल एल्डिहाइड कब बनेगा? जब कार्बन एक वाउ रहेगा तब। क्योंकि अरे भैया जब इसका कार्बन को मेथिल बोल देंगे तो H को क्या बोलेंगे? तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका होता है फॉर्मल एल्डिहाइड।
इसका नाम क्या है, फार्मर एल्डिहाइड। अब इसके बाद आपको बचते जाएगा कार्बन, तो उसको कहेंगे मेथिल एल्डिहाइड। अगला में बच जाएगा अगर, तो उसको एथिल एल्डिहाइड या डाई मेथिल एल्डिहाइड भी कहेंगे उसको। समझ में आ रही है बात ना? तो अगला से हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहलका को फार्मल्डिहाइड एल्डिहाइड कहेंगे, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब आ जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका भी एक उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे देखिए, इसमें तो ऑलरेडी सी लगा हुआ है, इसमें भी ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, सी। तो इसमें जब ऑलरेडी सी लगा हुआ है तो कार्बन तो एक है, तो इसके भी बगल में ऐसे पाई खींचा हुआ रहता है, यानी कि HCOOH। HCOOH होगा कि नहीं हो जाएगा? तो HCOOH रहेगा तो IUPAC इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम देखे तो कार्बन एक है, कार्बन क्या है, एक। तो कार्बन एक रहता है तो उसको कहते हैं मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ओइक, तो हो जाएगा मेथेनोइक। इसका नाम क्या है, मेथेनोइक। कोई दिक्कत? अब इसका साधारण नाम कोई पूछेगा तो साधारण नाम आपको इसमें भी याद रहेगा। पहला रहेगा तो फॉर्मिक, यहां फॉर्मल था ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मिक। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक। और यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसको बोलेंगे अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोल देंगे इसको, फॉर्मिक अम्ल। कहां पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल आपको बताए हैं ना कि बिच्छू के डंक में, बिढ़नी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, चिट्टी में क्या चीज पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ना। अब देख लीजिए जरा सा, और ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लोग आगे करते हैं, अगर इसमें एक और कार्बन ले लेते हैं तो COOH, यानी कि यहां पे भी HH लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि नहीं। तो अब यहां पे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ऐसे करिएगा संघनित सूत्र तो हो जाएगा CH3 COOH। तो अब देखिए ध्यान से जरा सा, कार्बन कैगो है, 2। तो दो जब कार्बन रहता है इसको बोलते हैं एथ। दो कार्बन में क्या बोलते हैं, एथ। तो एथ सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और इसमें ओइक जरा लगा दीजिए तो हो जाएगा क्या चीज, एथेनोइक। क्या हो जाएगा, एथेनोइक। साधारण नाम में चलिए, तो साधारण नाम में चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग साधारण नाम में फॉर्मिक हो गया, तो इसको बोलते हैं एसिटिक। इसको याद कर लीजिएगा, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है, सिरका में, पढ़ाए है ना। एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है, सिरका में। तो ये आपको याद रहेगा। समझ में आ गया बात इसमें। अब आ जाइए हम लोग किस में, कीटोन में। किसमें आ जाइएगा, कीटोन में। कीटोन समझ लीजिए, तो कीटोन में ओन प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन प्रत्यय। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ CO है जुड़ा, तो C अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ C को शामिल कर लेना है। तो कार्बन कैगो हो गया, 3। तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप। तो इसको बोलिए प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और उसमें ओन लगाना है तो प्रोपेनॉन। क्या लगा देंगे, प्रोपेनॉन। आगे समझ में। और भैया साधारण नाम इसका और आसान है। साधारण नाम क्या होगा, तो ये तो हो गया कीटोन। क्या हो गया, कीटोन। तो अब दो बच गया से हो गया ब्रांच। ये दो क्या बच गया, ब्रांच। जब इसमें जुट गया तो बच गया ब्रांच। तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। अब ब्रांच में लगता है इल, तो मेथिल। तो इधर भी मेथिल और इधर भी मेथिल। तो कै गो मेथिल, 2 गो। तो बोलेंगे डाई मेथिल। और जो नमवा है इसका कीटोन, वो रख दीजिए कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। आ गया समझ में। इसको क्या बोलेंगे, डाइमेथिल कीटोन। अब एक और उदाहरण दे देते हैं आपको, तब और बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्या जी, और दे दे रहे हैं उदाहरण तो और समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो देखिए CCOCC है ना इसे। तो कार्बन 3 की कार्बन 4, तो कार्बन 4। तो जब कार्बन 4 रहेगा मेरे भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और उसमें ओन जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। अब हम लोग साधारण नाम में आ जाएंगे। साधारण नाम में तो ई जब है कीटोन, तो इधर मेथिल,
इधर बच गया एथिल। क्या हो गया? एथिल। तो पहले एथिल लिखे कि पहले मेथिल लिखे? एथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथिल। तो बोलेंगे एथिल मेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। आ गया समझ में? क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। हो गया? इसी तरह से सबको लिख दीजिएगा। अब आ जाता है ईथर। क्या आ जाता है? ईथर ग्रुप। कितना आसानी से समझ में आ रहा है? बड़ी भारी लग रहा है? हमको भले आपको अब गिजगिजा टाइप का लग रहा है, आपको अनजान बच्चा का कुछ नहीं कर भैया दिमाग से उठ रहा है, लेकिन आपको तो सब समझ में आ रहा होगा एकदम, है कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ लेंगे ईथर। तो ईथर में क्या देख लेंगे? जैसे O है, तो अगर कार्बन में O ऐसे ही लगा दिए, समझे कि नहीं? तो इसमें हम लोग ऑक्सी ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्सी ग्रुप। क्या लगाते हैं? ऑक्सी ग्रुप। तो यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे जब भी दू लिखा हुआ है तो कार्बन यहां पे डबल हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों तरफ लगना है, एक तरफ तो लगेगा नहीं। तो कोई ये जो O है, कोई ना एक कार्बन से सटा हुआ रहेगा, एक कार्बन से वो सट जाएगा, समझे कि नहीं? तो जैसे ही मान के या तो इसे सटाइएगा तो इसे सटाइए, किसी से सटाइएगा तो एक ठो अलगे बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो एक जब अलगे बच जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। कोई है क्या? है? नहीं है? क्या है? तो अब देखिए ध्यान से, IUPAC इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा मेथ, एगो सटा हुआ है तो मेथ, और इसमें क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, तो मेथेन, तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा? मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। लेकिन साधारण नाम क्या लिखेंगे? तो यहां भी मेथिल, यहां भी मेथिल, तो क्या मेथिल? डाइमेथिल। और ओ को क्या कहते हैं? ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल ईथर। आ गया समझ में? इसको क्या लिखेंगे? डाइमेथिल ईथर। अब एक और उदाहरण से समझ लीजिए, न समझ में आ रहा था एक और उदाहरण दे देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। देखिए COCC ऐसे दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? तो ये तो भैया इसके साथ सटेगा, तो सटेगा तो IUPAC नाम में एक से सटेगा तो हो जाएगा मेथॉक्सी। अरे भैया एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ, और उसमें जवाब देंगे ऑक्सी, तो हो जाएगा मेथॉक्सी, है कि नहीं? और यहाँ कार्बन कार्बन क्या वो कार्बन है? दूगो, तो दूगो कार्बन को कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। आ गया समझ में? चलिए साधारण नाम समझिए, साधारण नाम समझिए, साधारण नाम। अब बताइए यहाँ दूगो कार्बन है, तो दूगो कार्बन है तो एथ, इल पर जोड़ेंगे तो एथिल। यहां है एक कार्बन तो ये हो जाएगा मेथिल अकीटोन, ईथर ना जी, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक यही तक रहेगा। हो गया? मजा आया? अगर मजा आया तो आज आए हैं तो कुछ लेके जा रहे हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लिए, इतना इंपॉर्टेंट पढ़ लिए कि बहुते को पता। पढ़ने वाले बच्चे में 95% बच्चों को इसे पता ही नहीं रहता है। कहते कि हैं कि हम तो चलने जा रहे हैं पढ़ने इंटर में ना भैया, हम जाती एक तुरी 14वां 15वां में, अब बुझा रहा है कुछ नहीं। आगे समझ में? जय हिंद, जय भारत।